अध्यात्म सरोवर ग्रंथ में हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें आज जो प्रकरण हम पढ़ेंगे वाणी सुप्रयोग। तो अंतिम की ओर लगभग 10 मिनट के आसपास ध्यान का अभ्यास करेंगे। तो आप लोग अंतिम तक बने रहिएगा और अंतिम में ईश्वर का ध्यान भी साथ साथ अवश्य ही कीजिएगा। तो वाणी सुप्रयोग हम देखते हैं। महान कागभूषुंड की कर्कश वाणी में भले ही सर्वसामान्य के उपकारार्थ यदा कदा उपदेशामृत की मुसल आधार वर्षा क्यों न हो रही हो, सामान्य जनता उसमें श्रवण स्नान के लिए समुद्यत न होकर आश्चर्य, उदासीनता और वैमनस्य का ही बर्ताव करती है। समझ में आ गया? महात्मा काकभूषण की कर्कश वाणी में भले ही सर्वसामान्य के उपकार के लिए कभी कभी उपदेश अमृत निकलता हो, लेकिन उसको लोग सुनना नहीं चाहते हैं, उनसे वैमनस्य रखते हैं, उदासीन रहते हैं। अर्थात हम जितने भी अच्छे हों, हमारा स्वभाव जितना भी अच्छे हों, हमारे पास जितने भी गुण हों, यदि हमारे वाणी से कभी कभी भी गलत कुछ निकल गया तो उसके कारण संबंध आदि नष्ट हो जाता है और बहुत अधिक हानि हो जाती है। तो इससे बचना होता है। परंतु डाली डाली फुदकती भटकती हरे भरे पल्लव कुंजों में छिपी बैठी अपनी ही धुन में ऐंठी कोयल से भी काली कलूटी कोयल की एक एक कू कू के लिए वही जनता तरस दिखती है। यह है मधुर वाणी की लोकप्रियता। संसार में उत्तम गुणों को प्राप्त करने अथवा उससे युक्त होने का सौभाग्य सबके लिए संभव नहीं है कि हम उत्तम गुणों से युक्त हो जाए, पूरा श्रेष्ठ गुणों से विशेष युक्त हो जाए। किंतु कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनको सभी प्राप्त कर सकते हैं, उससे युक्त रह सकते हैं। उनमें से एक गुण है वाणी का समुचित प्रयोग तथा अनुचित प्रयोग का निरोध। वाणी का अच्छा प्रयोग हम कर सकते हैं, चाहे हमारे पास विशेष कोई प्रतिभाएं ना हो, लेकिन हम मधुर वाणी बोल सकते हैं, कोमल वाणी बोल सकते हैं, प्रिय बोल सकते हैं, सत्य बोल सकते हैं। वाणी के सम्यक प्रयोग से व्यक्ति स्वदेश में ही नहीं अपितु दूर दूर तक विदेश में भी पराये से पराये को अपना बना लेता है। जिसकी मृदुलता से मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी सहचर, विनम्र तथा हितैषी बन जाते हैं। जिस पर नियंत्रण करके व्यक्ति संसार को भी वश में कर सकता है, उसी वाणी के दुरुपयोग को महान अनिष्टकर बताया गया है। किसी कवि ने कहा है, रोहते सायकैर विद्धम वनम परशुना हतम वाचा दुरुक्तया विद्धम न संरोहित वाक्शतम। विषैले वाणों और कुठार से जला कटा जंगल भी पुनः उग जाता है, परंतु कुवाच्य वागवाण तथा कठोर वचन से क्षत विक्षत चित्त तरोवर पुनः उगने में असमर्थ होता है। इसलिए तो भयभीत पगड़ी जिह्वा से सदैव प्रार्थना करती रहती है कि हे जिह्वे, तू अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी मत करना, नहीं तो सिर पर विराजने वाले में वहां से गिर पड़ूंगी और धूल में मिल जाऊंगी। सुभगे मेरी रक्षा कर। तो हम लोग भी अपना निरीक्षण कर सकते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं और उसके कारण बड़े बड़े हम हानि उठा लेते हैं और अच्छे से अच्छे, प्रिय से प्रिय व्यक्ति से दूर हो जाते हैं वाणी के दुरुपयोग के कारण और समय पर ना प्रयोग करने के कारण। एक होता है कि वाणी का सत्य बोलते हुए भी देश काल परिस्थिति देखते हुए उसका प्रयोग करना होता है,
मान लीजिए सभी के सामने हम किसी को सत्य बोल दिए, हमारे प्रिय व्यक्ति भी हो, उनके हित के लिए भी हो, यदि हम सबके सामने बोल देते हैं, बड़े ऊंचे स्वर से बोल देते हैं, तो उनको कष्ट देता है। और उसी सत्य को, उसी हितकर वाणी को जब हम एकांत में, एक अच्छे परिवेश में, उनके शांत स्थिति में बताते हैं, तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और हमको नतमस्तक होते हैं कि चलो आपने मुझको ये दोष बताया, बहुत बड़ा उपकार कर दिया। तो इसके पीछे बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, मौन रहना पड़ता है, तब ये दोष से हम हट पाते हैं। नहीं तो कोई अपवाद रूप में छोड़ दें, अधिकांश इसमें ग्रसित हो जाते हैं, वाणी का दुरुपयोग कर लेते हैं। तो वाणी प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए और परमात्मा से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि प्रभु मेरी ये वाणी, जो ये ध्वनि है, वह ठीक ठीक चले, नहीं तो यदि गलत चल पड़ा तो पूरा धार से सब कट जाते हैं। जैसे चाकू को गलत प्रयोग करते हैं तो हाथ कट जाता है, ऐसे ही वाणी चाकू से भी, तलवार से भी अधिक खतरनाक है, कष्टदायक है। वाणी के मुख्य 4 दोष बताए गए हैं: झूठ बोलना, कठोर बोलना, निंदा करना तथा असंबद्ध अर्थात व्यर्थ बोलना, कुछ का कुछ बोलते रहना। यदि हम निरीक्षण करें सूक्ष्मता से तो हम असंबद्ध जो बोलना होता है ना, व्यर्थ और कुछ का कुछ बोलते रहना, ये अधिक करते हैं। जहाँ आवश्यकता नहीं है, जहाँ मौन रहना चाहिए, वहाँ अपने बड़ाई दिखाने के लिए अथवा अपने पांडित्य दिखाने के लिए हम अधिक से अधिक बोलते रहते हैं। तो ये सब ध्यान रखनी पड़ती है। और जब ध्यान नहीं रखते हैं तो बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति समझ जाते हैं कि ये अपने पांडित्य दिखाने के लिए अनावश्यक, अनर्गल बोल रहा है। तो संक्षिप्त में बोलना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए और दूसरे की हित भावना से बोलनी चाहिए। तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो वाणी के मुख्य गुण: सत्य बोलना, हितकारी बोलना, प्रिय बोलना और स्वाध्याय करना। दोषों का परित्याग तथा गुणों का धारण ही जीवन में सफलता का सर्वोत्तम उपाय है। आध्यात्मिक व्यक्ति इसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। प्रारंभिक योगाभ्यासी को निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रारंभिक मतलब प्रारंभिक सालों साल तक भी योगाभ्यास करने के बाद भी प्रारंभिक ही होता है। विशेष हम समाधि, असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच गए, पर वैराग्य प्राप्त कर लें, अपने क्लेशों को दग्ध बीज की ओर चल पड़े, वो अति उच्च कोटि के हो जाएंगे। उससे पहले तो बहुत प्रारंभिक स्थितियां होती हैं। तो इन बातों को ध्यान देनी चाहिए। देखिए, विशेष पंक्तियां हैं सब। हमको अपना निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हम कहाँ पर त्रुटि करते हैं और कहाँ हमको सुधार करने की आवश्यकता है। पहला, योगाभ्यासी ज्ञान पूर्वक असत्य ना बोले, अर्थात ज्ञान पूर्वक सत्य ही बोले। दूसरा, भाषा कठोर ना हो, मीठी हो, अर्थात मृदु भाषा का ही प्रयोग करें। छल कपट युक्त भाषा ना बोले, मनोरंजनात्मक, हास्यात्मक भाषा ना हो। कई बार हम दूसरे को मजाक उड़ाने के लिए, उनको लज्जित करने के लिए, अपनी मनोरंजन करने के लिए हंसी मजाक करते रहते हैं। ये क्या है? ठीक नहीं। व्यंग्यात्मक ना बोलें, उपलम्भार्थ अर्थात उलाहना पूर्व भाषा ना हो, अभिमान पूर्वक वार्तालाप ना करें। ये तो सबसे बड़ा दोष है, ये अधिकांश करते हैं। अभिमान पूर्वक, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत गुणवान हूँ, अपनी बड़ाई, जैसे हम ऐसणा की पूर्ति में पढ़े थे ना, इसके लिए हम करते हैं। तो इससे बचना चाहिए। परमात्मा को जब व्यक्ति प्रिय मानता है, सर्वोपरि मानता है, अपने को सेवक मानता है, और जो ईश्वर की उपासक होते हैं वो अनावश्यक अभिमान नहीं करते हैं, अपनों को दिखावा
से रहित रखते हैं। अभिमान पूर्वक वार्तालाप ना करे। दोष आरोपण भी नहीं करना चाहिए, दोष आरोपण रूपी भाषा को ना बोले। अनावश्यक ना बोले, ऐसी भाषा ना बोले जिससे श्रोता वर्ग में संशय या भ्रांति फैलती हो। बिना अधिकार के नहीं बोलना चाहिए। जहाँ अधिकार है, जहाँ बोलने की अनुमति हो अथवा अनुमति लेकर बोलना चाहिए। खंडनात्मक भाषा नहीं बोलनी चाहिए। एक व्यक्ति कुछ बोल दिया, दूसरे उसको खंडन करने लग जाए, आप तो ऐसे बोले ऐसे बोले, वो प्रामाणिक हो ना हो, आप खंडन करने लग जाते हैं। आदेशात्मक भाषा नहीं बोलना चाहिए। आदेश जो देते हैं, ऐसे करो, ऐसे करना चाहिए, वहाँ भी ध्यान देनी चाहिए। जो छोटे हैं, कोई हमारे अनुज हैं, उनको तो बता सकते हैं उनकी हित के लिए, लेकिन बड़ों को आदेशात्मक भाषा हम ना बोलें। अपमानजनक भाषा नहीं बोलनी चाहिए। बिना परीक्षण किए नहीं बोलना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। हम कुछ ना कुछ दूसरे के विषय में सोचने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ बोलने लग जाते हैं, परीक्षण किए ही नहीं, हमको पूरा पता ही नहीं, किसी के विषय में किसी को कुछ बोल दिए, वो जाके दूसरे को बता देता है। होता है ना, हम किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को बताना मत, वो दूसरे को बताएगा, वो भी बोलेगा किसी को बताना मत, मैं तुमको ही बताया हूँ, ऐसे करके फिर घूम फिर के उसके पास आ जाता है, फिर संबंध में बिगाड़ हो जाता है। इसलिए बिना परीक्षण के असत्य नहीं बोलना चाहिए। बहुत परीक्षण करके दूसरे के विषय में कुछ भी हम सोचते हैं तो परीक्षण करें। दूसरे के बात को बीच में नहीं काटनी चाहिए। तीव्र अर्थात धैर्यहीन भाषा नहीं बोलनी चाहिए। आसक्ति उत्पादक भाषा ना हो। द्वेष उत्पादक या निंदात्मक भाषा ना बोले। डराने और धमकाने वाली भाषा ना हो। हेतुहाभासपूर्ण भाषा नहीं होनी चाहिए। उचित कारण पूर्वक युक्ति संगत ही हम बोले। शास्त्रार्थ वाली भाषा ना हो। अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर बोले जाने वाली भाषा ना हो। व्याघात अपनी बात स्वयं काट लेना, दोष युक्त भाषा ना हो। अहितकारी भाषा ना हो। हितकर वचन ही हम बोलें। अशुद्ध उच्चारण ना हो, व्याकरण सम्मत उच्चारण हो। स्पष्ट सुबोध भाषा बोले। तो ये 27 बिंदु को हमको अलग से लिख के अपने घर के सामने, अपने टेबल के सामने टांग देना चाहिए। जहाँ जहाँ हम दोष करते हैं अथवा जहाँ जहाँ हमारी गलतियाँ होती है, वहाँ को उस बिंदु को हाईलाइट करके उसको बार बार फोकस करना है कि इसको दोष को छोड़ना है मुझको। उपर्युक्त दोषों से युक्त वाणी वाले व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलना अथवा अवस्थित रहना अत्यंत कठिन है। अतः योगाभ्यासी महानुभावों को अपने जीवन की प्रगति के लिए उपर्युक्त गुणों से युक्त वाणी को धारण करने में सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। पानी तो योगाभ्यासी को इन बातों को धारण करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। साफ है गिलास, दीजिए। समय के अभाव अथवा प्रमादवशात शीघ्रता से बोलने पर भाषा अस्पष्ट हो जाती है, जिससे वक्ता का अभिप्राय ठीक से ज्ञात नहीं हो पाता है। इसलिए धैर्यपूर्वक बोलना चाहिए। योगाभ्यासी स्वयं कष्ट उठाकर भी दूसरे को सुख पहुंचाता है, वैसे ही स्वयं अपमान सहकर भी दूसरे को सम्मान देता है। देखिए हमको कैसे होना चाहिए, स्वयं कष्ट उठाकर दूसरे को सुख पहुंचाना। जैसे घर में माताएं करते हैं, स्वयं कष्ट उठाकर घर में सभी का ध्यान रखते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही सभी को होना चाहिए, स्वयं कष्ट उठाकर दूसरे को सुख पहुंचाना और स्वयं अपमान सहकर भी दूसरे को सम्मान देना। ये विशेष गुण हैं, इसको हमें धारण करना चाहिए। आत्मा में कोई भेद नहीं है। एक बालक की आत्मा भी अपना सम्मान चाहती है, इसलिए छोटों से भी सम्मानजनक संवाद करनी चाहिए। सबके नाम के साथ महोदया, महाशय, जी आदि मान्य शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हमारे यहाँ दर्शन योग
परंपरा में अथवा अलग अलग जगह पर जो बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो छोटे बच्चों को भी जी कह के बुलाते हैं। चाहे 1 साल का बच्चा हो, स्वामी सत्यवती जी महाराज हैं, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी हैं, और हम सभी का ऐसे ही आदत है गुरुजनों को देखते देखते कि सभी को जी कह के सम्मानजनक वाणी का प्रयोग करना है, चाहे 1 साल का हो, 2 साल का हो। ये एक विशेष गुण है, इसको हमें धारण करना चाहिए। तो सभी के नाम के सामने महोदया, महाशय, जी आदि मान्य शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अपने सम्मान की इच्छा रखते हुए योग मार्ग में प्रगति संभव नहीं है। ये विशेष पंक्ति है। अपने सम्मान की इच्छा यदि है, रखते हैं, तो योग मार्ग में प्रगति संभव नहीं। क्योंकि सम्मान की इच्छा रखेंगे तो थोड़ा बहुत कहीं से अपमान हो गया फिर खलबला जाएंगे, चिड़चिड़ हो जाएंगे, फिर अभिमान से युक्त होके फिर अपना पतन कर लेंगे, ईश्वर से दूर हो जाएंगे। क्योंकि कोई हमारा अपमान कर दिया तो उसके प्रति द्वेष, बैरभाव हो जाता है। और ऋषि दयानंद जी क्या लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, किसी एक व्यक्ति की प्रति भी यदि हमारे मन में किसी एक व्यक्ति हो, चाहे एक प्राणी भी हो, एक ही भी कोई भी हो व्यक्ति, आत्मा, उसके प्रति यदि वैर भाव, द्वेष मन में बन गया है अथवा बना हुआ है तो योगाभ्यास में, ध्यान साधना में विशेष प्रगति नहीं कर सकते। सामान्य तो कर लेंगे, दिखावा अथवा थोड़ा बहुत, लेकिन विशेष जो उपलब्धि है वो नहीं कर पाएंगे। तो सम्मान की इच्छा रखना उसमें सबसे बड़ा बाधक है। अतः लौकिक व्यक्तियों के बीच में अपने सम्मान के लिए नहीं अपितु आत्मवत व्यवहार तथा अहंकार नाश के लिए इस प्रकार की भाषा अपेक्षित है। अहंकार के नाश के बिना योग में आंशिक रूप से प्रगति भले हो जाए, परंतु ध्यान, समाधि आदि उच्च स्थिति प्राप्त होना, ईश्वर से संबंध होना असंभव है। तो आप लोग जितने व्यक्ति कक्षा में जुड़ते हैं, सुनते हैं, आप ध्यान देंगे तो जितना हम अभी तक पढ़ चुके हैं उसमें कितने विशेष अच्छी अच्छी पंक्तियां, देखिए प्रेरणात्मक पंक्तियां इसमें जोड़ा गया है। इसलिए ये आध्यात्म सरोवर पुस्तक बहुत पुरुषार्थ से लिखा गया है और बहुत अच्छा प्रेरणादायक पुस्तक है। और आगे हम जब थोड़े दिन बाद बृहति ब्रह्मविद्या पढ़ेंगे वहाँ भी ऐसे ही हमको लाभ मिलेगा। तो आप पीछे का भी पाठ दोहराते रहें, जहाँ जहाँ मुख्य पंक्तियाँ आपको लगता है उसमें पेंसिल से अंडरलाइन करें, बार बार पढ़ें। पीछे आस्तिक का जो विषय आया था, इससे पहले सत्य असत्य का विषय आया और ऐषणा का विषय आया, उसमें कई सारे पंक्तियाँ ऐसे हैं जिससे कि हम आध्यात्म की ओर भी अच्छे प्रकार से बढ़ सकते हैं, ईश्वर में हमारी विशेष रुचि हो। तो इन प्रकरणों को हाईलाइट करते हुए बार बार पढ़ें, आवृत्ति करें। आगे, भाषा का सुधार अति परिश्रम से होता है। विशेषकर बड़ी अवस्था में भाषा का सुधार करना अति कष्टसाध्य हो जाता है। यदि बाल्यकाल से भाषा परिमार्जित नहीं हुई तो वृद्ध अवस्था पर्यंत प्राय ज्यों की त्यों स्थिति बनी रहती। पूर्व लौकिक संस्कारों के कारण व्यक्ति मनोरंजनात्मक भाषा को अच्छा मानता है, पर शनै शनै यथार्थ ज्ञान बढ़ने पर, शिष्टाचार आदि से युक्त होने पर हानिकर समझने लगता है तथा छोड़ देता है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को हंसी मजाक आदि नहीं करना चाहिए। उसको तो मौन, गंभीर, शांत, एकांत में रहना होता है। विशेषकर प्रारंभिक काल में बार बार अभ्यास कर लिए, लंबे समय से पुरुषार्थ कर लिए, फिर थोड़ा बहुत कहीं पर कर दे बच्चों के बीच में अथवा किसी को मन प्रसन्न करने के लिए तो ठीक है। प्रारंभ में तो सावधान रहना पड़ता है। जैसे जैसे ये दोष हटाए जाते हैं वैसे वैसे सूक्ष्म स्थितियां आती हैं और अपने सूक्ष्म दोष ज्ञात होते दिखते हैं। दोष हटाने का अभ्यास करते करते कालांतर में दुष्ट स्वभाव प्रभावहीन हो जाते हैं। अतः दोष युक्त बोलने की इच्छा स्वतः नहीं होती है, परंतु विरुद्ध आचरण को उखाड़ने के लिए
घोर पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे उपदेश हैं वैसा ही आचरण करने से जीवन का निर्माण होता है। शिक्षा, व्याकरण आदि इसके प्रमुख साधन हैं। अशुद्ध उच्चारण किया हुआ शब्द, स्वर आदिहीन शब्द वक्ता के लिए ही वज्र तुल्य घातक होता है, अर्थात उसके अभिप्राय स्पष्ट रूप से लोक विदित ना होने से उसका व्यवहार सिद्ध नहीं होता है तथा उचित प्रयोग किया जाता हुआ एक एक शब्द सुख शांति देने वाला होता है। व्याख्यान को विद्या का एक अंग मानकर इसे सीखने के लिए प्रयत्न करना उचित है। तो जो हम व्याख्यान देते हैं उसको विद्या का एक अंग मानकर उसको सीखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। किसी को भी हम बताते हैं, सिखाते हैं, उपदेश करते हैं तो उसके मूल में क्या होना चाहिए, अपने जीवन में आ जाए, मैं इसको अपने जीवन में लाऊं, ऐसे हम सभी को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। और यथा योग्य जहाँ जहाँ आवश्यक है, कोई धार्मिक व्यक्ति मिलते हैं, अच्छे व्यक्ति मिलते हैं, उनके आगे अपने पढ़े हुए, सुने हुए, जाने हुए, समझे हुए बातों को यथा अनुकूल रखना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए। इससे हमारी ही पाठ की आवृत्ति हो जाती है। तो ये हमें करना चाहिए। तो आज यहीं रखते हैं, फिर आगे कल बढ़ेंगे। तो अब हम थोड़ी देर के लिए परमात्मा का चिंतन करेंगे, ईश्वर को अपने समीप अनुभव करते हुए ईश्वर को धन्यवाद करेंगे, ईश्वर का स्मरण करेंगे। सभी लोग सीधा बैठ जाइए, जहाँ पर भी हैं, कमर गर्दन सीधा, नेत्रों को कोमलता से बंद कर देंगे, शरीर को बिल्कुल स्थिर पत्थर बना देंगे। मैं आत्मा हूँ, शरीर से पृथक हूँ। परमपिता परमेश्वर मेरे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र विद्यमान हैं। आँखों के सामने घनघोर अंधकार की स्थिति, काला पर्दा आँखों के सामने टांग देंगे विचार पूर्वक। परमपिता परमेश्वर एक महान सत्ता है, मेरे साथ विद्यमान हैं। ईश्वर की महती अनुकंपा से हमको यह शरीर संबंध आदि प्राप्त हुए हैं। हम परमात्मा का स्मरण भी कर पा रहे हैं। ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास बनाते हुए लंबे स्वर से हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण के समय मन में ईश्वर की कोई भी एक गुण का स्मरण रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। प्रारंभ करते हैं। लंबे श्वास भरें, गहरी श्वास भरें। बिल्कुल शांत, परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होते हुए पूर्ण समर्पण। प्रभु आप कितने महान हैं, नेति नेति प्रभु आपकी गुणगान कैसे करें प्रभु।
आप कितने महान हैं। हे परमपिता, आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं। हे प्रभु, जो आत्मा, जो मनुष्य आपके शरण में आ जाता है उसका आप परम कल्याण करते हैं, क्योंकि हे प्रभु, आप अनंत ज्ञान, बल, आनंद से परिपूर्ण हैं। हे प्रभु, मुझ अल्पज्ञ आत्मा को सामर्थ्य दीजिए, बल दीजिए, शुद्ध ज्ञान दीजिए प्रभु। मैं आपको ही सर्वोपरि मानो, आपको ही परम प्रिय मानो। हे परम प्रभु, आप ही मेरे परम हितैषी हैं। आपकी तरह हितैषी कोई भी नहीं हो सकता है। हे परमपिता, आप महान हैं। हे परम प्रभु, परम दयालु देव, मुझे सद्बुद्धि दीजिए। मैं नित्य प्रति आपका ध्यान करूं, आपके सानिध्य में बैठूं, क्षण क्षण व्यवहार में मैं आपको स्मरण रखूं। ऐसी कृपा मेरे ऊपर कीजिए। प्रार्थना है प्रभु आपके चरणों में, दया कीजिए। पूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति। ईश्वर हमारे साथ विद्यमान हैं। ईश्वरीय गुणों को मैं धारण कर रहा हूँ। परमात्मा की कृपा वृष्टि हो रही है, मैं उसमें स्नान कर रहा हूँ। हे परम प्रभु, आप मेरे हैं पिता, आप मेरी माता है, परम माता है, परम गुरु है प्रभु, आप परम वैद्य है। आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। मन में ओम ओम का जप। हे दाता, मुझे निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर दो, ज्ञानी बना दो। मैं क्या हूँ, राह मेरी क्या है, यह सत्य सदा मैं समझ सकूं प्रभु। मैं सत्य मार्ग पर चलूं, आपकी आज्ञाओं को जानते हुए उसको पालन करने में सदैव तत्पर रहूं। ऐसी कृपा दया कीजिए प्रभु।
अब हम विराम की ओर चलेंगे। परमात्मा को धन्यवाद करेंगे। हे परम प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिए साधनों से, सामर्थ्य से, अवसर से मैं यह आंतरिक कार्य, आपका स्मरण रूपी कार्य ध्यान कर पाया। आप ऐसे ही मुझे श्रेष्ठ अवसर प्रदान करते रहें। मैं नित्य प्रति आपका ध्यान करूं, आपको ही सर्वोपरि मानो। आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्ण समर्पण, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता भाव बनाते हुए एक बार गहरी श्वास भरते हुए पुनः ओम का उच्चारण। अब विराम देंगे। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों के बीच में आंखों को धीरे धीरे पलक झपकते हुए खोलेंगे, जिससे सीधा प्रकाश आंखों में ना आए।